सवाल ये पैदा होता है कि भक्ति कैसे करें। साधना नहीं होती, भजन अभ्यास नहीं होता, सत्संग समझ में नहीं आता। क्या कारण है, पूछते हैं लोग। अब हमारा ये सवाल है कि खाना बनाना समझ में आता है, रोटी बनाना माता बहनों को समझ में आता है, दूध गर्म करना समझ में आता है, झाड़ू पोछा लगाना समझ में आता है, भाइयों से नौकरी करना समझ में आता है, गाड़ी चलाना समझ में आता है, डॉक्टरों से दवाई देना, ऑपरेशन करना समझ में आता है। जो भी जिस क्षेत्र में हैं उन्हें अपना कार्य समझ में आता है, और अगर नहीं आता तो उसके लिए वो क्या प्रयास करते हैं और कैसे प्रयास करते हैं, सचेत होकर के, सोते हुए कि जगते हुए। अगर महत्व उनके जीवन में जिन चीजों का है तो वो किसी न किसी प्रकार से समझेंगे ही, सीखेंगे ही, और तब तक सीखते और समझते रहेंगे जब तक कि समझ में ना आ जाए, वो उसमें निपुण ना हो जाए। और भक्ति बाहर से 5 मिनट 2 मिनट छोटी आरती कर ली, दिया जोत दिखा लिया, प्रणाम कर लिया मूर्ति के सामने, फोटो के सामने, और दुनियादारी में लग गए। यही भक्ति है। जितने भी पहले भक्त हुए, उन भक्तों का अगर इतिहास उठा करके देखें उन्होंने क्या किया तो समझ में आ जाएगा। उनके कहीं पासंग भी हैं हम, लगन, चाह, उसे प्राप्त करने के लिए एक आग, कि कुछ भी छोड़ना पड़ जाए। कह तो देते हैं कि चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़कर देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। कांटों पर भी चलना हो, छोड़ के देश निकलना हो, अरे 1 घंटा साधना के लिए नहीं निकलता, उसमें भी नींद के झोंके आते। सत्संग हो रहा हो तो परांठे याद आते हैं, खाना बन रहा है, सत्संग भी चल रहा है। दुनियादारी की बातें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। मोबाइल चलाना, गिटर पिटर करना, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये वो, ट्विटर, सब समझ में आ जाता है, जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। जुम्मा 8 दिन हुए इस टेक्नोलॉजी को आए हुए। और भक्त तो हर युग में रहे हैं, भक्ति हर युग में की है लोगों ने, कुछ सीखा नहीं उनसे। ये मोबाइल चलाना किससे सीखा, किसने सिखाया? चाहत। कोई बड़प्पन नहीं, कोई मान अभिमान नहीं, कोई अपमान नहीं। छोटे बच्चों से सीखते हैं बड़े बूढ़े इस टेक्नोलॉजी के बारे में। और संत महात्माओं के पीछे चलना, संत महात्माओं का सम्मान करना, वो तुच्छ कार्य है। वो सब पाखंडी दिखाई देते हैं। उनका अनुसरण करना, उनकी पुस्तकें पढ़ना बकवास दिखाई देता है। और पाना चाहते हैं परम पद, भक्ति। अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे हासिल हो जाएगी भक्ति? छोड़ दिया सब कुछ पहले भक्तों ने, प्रहलाद ने, मीरा ने। क्या नहीं था मीरा के पास, लेकिन दिखाई दिया कि कुछ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बस प्रेम दीवानी हो गई उसे पाने के लिए, और जब पा लिया तो फिर उसी की हो गई।
और यहां वो बार बार आके समझाएं, बार बार आके बताया, बार बार याद दिलाया कि तुम भूल जाते हो। तुम्हारा काम है भूलना और मेरा काम है याद दिलाना। वो क्या कह रहे हैं, क्या चाहता है वो समय का महापुरुष, उसकी क्या अपेक्षाएं हैं हमसे। सोना चांदी हीरे जवाहरात चाहता है या वो हमारा आत्म कल्याण चाहता है? और उस आत्म कल्याण के लिए उसने हमें क्या औजार प्रदान किए हैं, कुछ उपहार स्वरूप हमें जो उसने दिया है, उसका हम कितना आदर करते हैं, उसका कितना हम उसे प्रयोग में लाते हैं। अगर कोई अंगूठी दे तो उसे पहनेंगे या उसे डब्बे में उठा के रख देंगे? क्या मतलब हुआ उसका? फिर अगर अंगूठी दी है तो पहनने के लिए दी है किसी ने प्रेम से, तब उसका मतलब है। पुस्तकें हैं तो पढ़ने के लिए हैं, चश्मा है तो आंखों पर लगाने के लिए है या उठा के रखने के लिए? तो उसने जो असीम अनुकंपा करके वो दान दिया है, दान में उपहार, वो किस लिए? और अगर उसका उपयोग करेंगे तो अनुभव घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? शंकाएं बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? अरे शंकाओं में, भ्रम में तो पूरा संसार है। मोह निशा में सोए रही रे माया सारी दुनिया, सारा संसार उसी मोह निशा में है, भ्रम में फंसा है। और भक्त भी अगर भ्रम में ही फंसा रहा तो फिर क्या अंतर रह गया? कुछ करनी में कमी है। कथनी मीठी खांडसी, करनी विष की लोए। कथनी छाड़ करनी करे तो विष से अमृत होए। ज्यादा पूछने गछने की जरूरत नहीं है यार। किसने क्या पूछा? मीरा ने, प्रहलाद ने, तुलसी ने, कबीर ने, रैदास ने, सबरी ने मीटिंगें की, लोगों से पूछा कैसे भक्ति करनी चाहिए, लीन हो गए, मर्ज हो गए, उसमें खो गए। और ये तो जो इस बार ये सर्वशक्ति मान आया हुआ है, वो शक्ति, वो तो कहती है इस संसार के अंदर रहते हुए, सारी जिम्मेदारियों का पालन पोषण करते हुए आप इसका भी लाभ उठा सकते हो, परंतु सचेत होकर के। जिस प्रकार होश में बाकी सारे दुनियादारी के कार्य किए जाते हैं होशो हवास में, उसी प्रकार होशो हवास में रह करके अगर उन क्रियाओं का इस्तेमाल करेंगे, ये अरे घंटों घंटों बैठने में, घंटों घंटों आप साधना में बैठे और झपकी मार रहे हैं, आप कह रहे 6 घंटे बैठ गए, 4 घंटे, क्या मतलब हुआ उसका? बच्चा जब पढ़ता है तो झपकी मारते हुए पढ़ता है तो पास होगा? किताब रखी है सामने और वो झपकी मार रहा है। सारी रात किताब सामने रखी रही, पेपर देने जाएगा तो क्या देगा वो? परीक्षा। छक्के मारते हैं तब तो, आंखों पर छक्के मारना, कॉफी पीना, चाय पीना, सचेत रह सकें, जागरूक रह सकें। सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना, समझ में नहीं आता है तो टीचर के पास जाना, उससे पूछना, अपने दोस्त जो जो हमसे ज़्यादा निपुण है, सहपाठी, उससे मालूम करना, पूछना बड़ों से, तब जाकर के परीक्षा में पास होता है। तो इसमें भक्ति में ऐसा मतलब क्या विशेष करना होगा? वही करना है जो वैसे करते दुनियादारी में, पढ़ाई में। मारो छक्के, उठो सुबह 4 बजे, सचेत होकर के, होशो हवास में। और उन्होंने ये कहा है कि जो मैं 4 क्रियाएं देता हूं, जिसे मैं ज्ञान कहता हूं, ज्ञान में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जिसका ज्ञान में विश्वास है उसका मेरे में विश्वास है,
जिसका मेरे में विश्वास है उसका ज्ञान में विश्वास है, दोनों अलग नहीं है एक दूसरे से। तो उतनी श्रद्धा जितनी इष्ट के प्रति है, अपने मास्टर के प्रति है, सदगुरु के प्रति है, उतना क्रियाओं के प्रति भी श्रद्धा हो। उसका ध्यान करके आंखों के सामने 5 मिनट उसका ध्यान करें, फिर श्रद्धा के साथ प्रत्येक क्रिया को ऐसे कि जैसे बस मेरा सदगुरु मेरे साथ है, और बस क्रिया लगाना ही तो है। क्रियाएं काम करती हैं, बस में बैठना ही तो है, बस अपना ले जाएगी गंतव्य स्थान तक। या बस को धक्के मारना है आपको, बस में बैठे बैठे चलना है, आगे पीछे डोलना है? कुछ नहीं, बैठे रहो आराम के साथ, वो ले जाएगी। जो दिखाई देता है, कभी आपको नदी दिखाई देगी, कभी पहाड़, कभी खुशबू फूलों की, तो कहीं गंदा नाला। वो सब पड़ाव हैं, उन्हें पार करते हुए आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे। इसी प्रकार क्रिया है, क्रिया में बैठ गए, जो भी होने दो, अंधेरा है, उजाला है, अच्छा है, बुरा है, मन जाता है उसे भी महसूस करो कि आ रहा जा रहा, लेकिन ध्यान मतलब होश व हवास में बैठो। तो धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो बड़ा, जब ऋतु तब फल होए। तो ऐसा पैसेंस भी होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, एक आस होनी चाहिए, जैसी सबरी को थी, जैसी अहिल्या को थी। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।